नमस्कार मित्रों, फुर्सत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 7वां पाठ लेकर के, जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारः। इसका अर्थ है बगुले का बदला। बकः अर्थात बगुला, बकस अर्थात बगुले का, प्रतिकारः अर्थात बदला। पूरा अर्थ हुआ बगुले का बदला। चलिए हम अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। सप्तम पाठ बकस्य प्रतिकार। देखिए, इसमें आपको बाएं तरफ दिख रहा होगा अव्यय प्रयोग। इसमें अव्ययों का प्रयोग हुआ है। देखते हैं। अव्यय उसे कहते हैं जिनका शब्द रूप नहीं चलता, वो खुद में ही संपूर्ण होते हैं और सभी जगह प्रयोग होते हैं। तो इस पाठ में हम ज़्यादातर अव्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए अर्थ को शुरू करते हैं। अनुवाद देखते हैं। लिखा एकस्मिन् वने शृंगालः बकः च निवसत् स्म। एकस्मिन् वने, एक वन में, शृंगाल अर्थात सियार और बकः च का अर्थ करते हुए च बकः निवसत् स्म, और बगुला निवास करते थे। तयो मित्रता आसीत्, तयो उन दोनों में मित्रता आसीत्, मित्रता थी। एकदा प्रातः शृंगालः, एक बार सुबह शृंगालः, शृंगाल अर्थात सियार, बकम अवदत्, बगुले से बोला, मित्र स्व त्वं मया सह भोजनम कुरु। स्व का अर्थ हो जाएगा आने वाला कल, तो यहाँ पे अर्थ करेंगे मित्र कल त्वया तुम, मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करो। शृंगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। शृंगाल के अर्थात सियार के निमंत्रण से बकः प्रसन्नः अभवत्, बगुला प्रसन्न हुआ। देखिए एक बार पूरे अर्थ को देखते हैं। एकस्मिन् वने शृंगालः बकः च निवसतः स्म। एक जंगल में सियार और बगुला निवास करते थे। तयो मित्रता आसीत्, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृंगालः बकम अवदत्, एक बार सुबह शृंगाल अर्थात सियार ने बकम अवदत्, बगुले से कहा, मित्र स्व त्वं मया सह भोजनम कुरु। हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृंगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्न अभवत्। सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है अग्रिम दिने स भोजनाय, अग्रिम दिने सह भोजनाय शृंगालस्य निवासाम अगच्छत्। अगले दिन सह वह बगुला भोजनाय भोजन के लिए शृंगालस्य निवासम अगच्छत्, शृंगाल के निवास स्थान पर पहुँचा गया। कुटिल स्वभावः शृंगालः अस्थाल्यां बकाय क्षीरोदान अयच्छत्। कुटिल स्वभाव वाला शृंगालः अर्थात सियार अस्थाल्यां थाली में, थाली हो जाएगा स्थाल्याम का, थाली में, बकाय बगुले के लिए, क्षीरोदनम का अर्थ हो जाएगा खीर, खीर अयच्छत्, खीर दिया या खीर को डाला, थाली में खीर को डाला। बकम अवदत्, बगुला बोला, बगुला कहता है, च मित्र, बगुला कहता है, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे, इस पात्र में, अवाम अधुना सहैव, हम अब साथ में खादावः, खाएंगे, हम दोनों साथ में खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचु अस्थालीत भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय पर बकस्य चंचु बगुले का चोच अस्थालीत थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्था न अभवत्, अर्थात असमर्थ था, समर्थ नहीं हो पा रहा था थाली से खाने में। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्, इसलिए बगुला केवल खीर को अपश्यत्, देखता रहा। शृंगालस्य तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत्, सियार तो सारा खीर अभक्षयत्, खा गया।
एक बार पूरे अर्थ को एक साथ में देखेंगे। अग्रिम दिने सह भोजनाय श्रृंगालस्य निवासम अगच्छत। अगले दिन वह भोजन के लिए श्रृंगाल के निवास स्थान पर पहुँचा। कुटिल स्वभाव श्रृंगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव वाला सियार थाली में बगुले के लिए खीर लाया या खीर डाला। बकम अवदत च मित्र, और च का अर्थ आगे करेंगे। और बगुले ने कहा, मित्र अस्मिन् पात्रे अवाम अधुना सह खादावः। बगुले से उस श्रृंगाल ने कहा कि अब इस पात्र में हम दोनों साथ में ही खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः। भोजन काल के समय या भोजन के समय बगुला का चोच स्थालितः थाली से भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा। श्रृंगाल तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत। श्रृंगाल तो सारा खीर खा गया। आगे बढ़ते हैं। लिखा है अगले पैराग्राफ में, श्रृंगालेन वंचितः बकः। श्रृंगालेन वंचितः बकः अचिंतयत। सियार से ठगे जाने की वजह से बगुला सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः। जैसे इसने मेरे साथ व्यवहार किया है तथा वैसे ही अहमपि तेन सह व्यवहारस्यामि। मैं भी उसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा सह श्रृंगालम अवदत्। ऐसा सोच करके सह वह श्रृंगालम सियार से कहा, मित्र हे मित्र, त्वमपि स्वः सायं मया सह भोजन करिष्यति। तुम भी कल सायं शाम को मया सह मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रृंगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ। यदा श्रृंगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। जब श्रृंगाल सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए अगच्छत् गया। तदा बकः संकीर्ण मुखे। तब बगुले ने संकीर्ण मुखे कलशे, यानी संकीर्ण मुख का अर्थात ऊंचे और कम स्थान से घिरा हुआ ऐसे कलश में उसने क्षीरोदनम खीर को दिया। श्रृंगालम च वदत्। और श्रृंगाल से कहा, मित्र हे मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। हम दोनों इस पात्र में साथ में ही सह एव साथ ही भोजनम कुर्वः भोजन करते हैं। बकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम अखादात्। बकः कलशात्, बकः अर्थात बगुला कलश से चंचो यानी चोच से क्षीरोदनम खीर को खाया। परंतु श्रृंगालस्य मुखम कलशे न प्रविशत्। परंतु श्रृंगाल का मुख कलश में नहीं प्रवेश कर पाया। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत्। अतः बगुले ने सारा क्षीरोदनम अर्थात खीर को खा लिया। श्रृंगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत्। श्रृंगाल केवल ईर्ष्या से देखता ही रहा। एक बार पूरे अर्थ को देखते हैं। श्रृंगालेन वंचितः बकः अचिंतयत। श्रृंगाल से ठगे जाने की वजह से बगुला सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहारस्यामि। यथा जैसे इसने मेरे साथ व्यवहार किया है तथा अहमपि तेन सह व्यवहारस्यामि, वैसे मैं भी उसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा स श्रृंगालम। ऐसा सोच करके वह श्रृंगाल से अवदत्। श्रृंगालम का अर्थ समझते रहिए सियार होता है। श्रृंगाल से कहा, मित्रम त्वमपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। तुम भी मेरे साथ शाम को भोजन करोगे। कल शाम को। बकस्य निमंत्रणेन श्रृंगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ। यदा श्रृंगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत। लिखा है प्रसन्न हुआ। जब श्रृंगाल शाम को बगुले के निवास पर पहुँचा भोजन के लिए, तदा बकः संकीर्ण मुखे। तब बगुले ने संकीर्ण मुख वाले कलश में
क्षीरोदनम, संकीर्ण मतलब अर्थ हो जाएगा जो जिसका मुख छोटा हो, संकीर्ण हो, ऐसा। उस संकीर्ण मुखे कलश में क्षीरोदनम अयच्छत, खीर को लाया। श्रृंगाल च वदत्, और श्रृंगाल से कहा, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्व, आवाम हम दोनों इस पात्र में साथ में भोजन करेंगे। बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत, बगुला कलश में चोच को डाल करके क्षीरोदनम अखादत, खीर को खा सकता था, परंतु श्रृंगालस्य मुखम कलशे न प्रविशात, परंतु श्रृंगाल का मुख कलश में नहीं प्रवेश कर पाया। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादात, इसलिए बगुले ने सभी खीर को खा गया। श्रृंगाल च केवल ईर्ष्या अपश्यत, श्रृंगाल केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रृंगाल बकः प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, श्रृंगाल ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया था, बकः अपि श्रृंगाल प्रति तादृश व्यवहारम कृत्वा, और बगुले ने भी उसके प्रति वैसा ही व्यवहार किया करके प्रतिकारम अकरोत्, बदला लिया। उक्तमपि कहा गया है, आत्मदुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदमः, तस्मात् सद्व्यवहारतव्यं मानवेन सुखै सीड़ा। कहा गया आत्मदुर्व्यवहारस्य, अपने बुरे व्यवहार का फलम अर्थात परिणाम दुःखदम भवति, दुखकारक होता है या दुखद होता है। तस्मात् अर्थात इस कारण से मानवेन सुखै सीड़ा, सुख चाहने वाले मनुष्यों को सद्व्यवहारतव्यम, सदैव अच्छा व्यवहार करते रहना चाहिए। देखिए आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आगे शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ को आप स्वयं देख लीजिए, जहाँ न समझ में आए शब्दार्थ को देख करके एक बार वीडियो को पुनः देख सकते हैं, आप देख ले सकते हैं। सीधे हम अपने अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं और इस अभ्यास कार्य में हम दिए गए शब्दों का अर्थ भी समझेंगे। क्रम संख्या 1, उच्चारणम कुरुतः। देखिए लिखा है यत्र, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र दूसरी जगह, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, ये सभी अव्यय पद हैं, ये ध्यान रखिएगा। अपि भी, अद्य आज, स्व आने वाला कल, ऋ बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, अहर्निशम दिन रात, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ से, सायं शाम से। देखिए अगले संख्या की तरफ बढ़ते हैं। क्रम संख्या 2, मंजुषात उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानां पूरयत। मंजुषात अर्थात इस पेटिका में दिए गए अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करो। उचित अव्यय पदों को हमें चुनना है, ठीक है। देखिए लिखा है, भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए होता है। कब भ्रमण करना चाहिए हमें, कुछ पद दिए हैं। अद्य अपि प्रातः कदा सर्वदा अधुना, तो यहाँ पे उचित लग रहा है प्रातः, अर्थात प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, सुबह भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए होता है या स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यकारी या लाभकारी होता है। लिखा है अगला, सत्यम वदः, सत्यम वदः, तो क्या होगा यहाँ पे, सर्वदा, सर्वदा सत्यम वदः, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। त्वं मातुलगृहं गमिष्यामि, तुम मातुलगृहं गमिष्यसि, तुम मामा के घर जाओगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कब जाओगे, पूछा जा रहा है कब जाओगे अर्थात कदा, तुम मामा के घर कब जाओगे। आगे, दिनेश विद्यालयं गच्छति, दिनेश विद्यालयं गच्छति, अहम तेन सह गच्छामि। लिखा है कि यहाँ पे अब अर्थ बचेगा अधुना, अब यहाँ पे उचित होगा। अगला है, विज्ञानस्य युगः अस्ति, अद्य विज्ञानस्य युगः अस्ति, तो दोनों का अर्थ देखते हैं। दिनेश विद्यालय गच्छति, अहम अधुना तेन सह गच्छामि, दिनेश विद्यालय
जाता है, मैं भी अब उसके साथ विद्यालय जाता हूँ। अद्य विज्ञानस्य युगः अस्ति। अद्य मतलब आज, यह विज्ञान का युग है। यहाँ पे अधुना नहीं होगा, अपि होगा। अहम अपि तेन सह गच्छामि। अगले बारे में देखते हैं। और अधुना का यहाँ पे अधुना हो जाएगा, गलत हो गया था। और अद्य रविवारः अस्ति, और आज रविवार है। आप एक बार सुन लीजिएगा फिर से कि यहाँ पे जो अहम है उसके बाद लगेगा यहाँ पे अपि, और विज्ञानस्य युगः अस्ति के बाद जो खाली स्थान है वहाँ पे लगेगा अधुना, और रविवासरः अस्ति के तरफ लगेगा अद्य। क्रम संख्या 3 को देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। श्रृंगालस्य मित्रं कः आसीत्। श्रृंगाल का यानी सियार का मित्र कौन था? बकः आसीत्। अस्थालीत कः भोजनम न खादत। थाली से कौन भोजन नहीं खा पाया? तो कौन नहीं खा पाया? बकः। बकः श्रृंगालाय भोजने किम अयच्छत। तो क्या हो जाएगा? बगुले ने श्रृंगाल को भोजन किस में दिया? तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार अर्थ को हम। संकीर्ण मुखे कलशे, संकीर्ण मुख रूपी कलश में उसने भोजन दिया। आगे, श्रृंगालस्य स्वभाव कीदृशः भवति। श्रृंगाल का स्वभाव कैसा था? श्रृंगाल का स्वभाव कुटिल स्वभाव था। तो अगले क्रम संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। पठात पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। देखिए, पढ़ करके पदों को चुन करके नीचे दिए गए विलोम पदों को लिखो। शत्रु का मित्र, सुख दम दुख दम, शत्रुता मित्रता, अप्रसन्न प्रसन्न, दुर्व्यवहार सद्व्यवहार, सायं प्रातः, असमर्थ समर्थ। ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अगला देखिए, लिखा है कुछ कहानी दिए गए हैं और दिए गए पेटिका से हमें उसके स्थान पर जो खाली स्थान है उन उचित स्थानों को हमें भरना है। मंजूषात् समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयतः। पेटिका में दिए गए उचित पदों को चुन करके कथा को पूरा करो। तो लिखा है एकदा एक काकः। इसमें कौन सा वाक्य पूरा करने के लिए पद लगेगा? तो देखिए, एकदा एक काकः यानी एक बार एक कौआ। पिपासितः, यहाँ पे उचित हो जाएगा पिपासितः आसीत्, प्यासा था। स जलम पातुम, वह जल पीने के लिए। इतस्ततः, इधर उधर। अभ्रमत, घूम रहा था। परम अर्थात परंतु, कुत्रापि कहीं भी, जलम न प्राप्नोत, जल नहीं प्राप्त हुआ। अन्ते सः एक घटम अपश्यत, अंत में वह एक घड़े को देखा। घटे स्व अल्पम जलम आसीत्, घड़े में थोड़ा सा जल था। अतः स जलम पातुम असमर्थ, वो भी जल जो था थोड़ा सा वो भी पीने में असमर्थ था। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। अभवत सह एकम उपायम। देखिए, मंजूषात से हम यहाँ पे उपायम ले लेंगे तो उपायम उचित है। एकम स उपायम अचिंतयत, स वह पसाड़स्य। अब देखिए आगे लगेगा पसाड़स्य खंडानि, पत्थर के टुकड़ों को। घटे अक्षिपत एव क्रमेण घटस्य जलम उपरि आगच्छत। जब पत्थर के टुकड़े को वह डालता है तो जल क्या होता है? ऊपर आ जाता है। और काकः जलम पीत्वा संतुष्ट अभवत, कौवा जल पी करके संतुष्ट हुआ। और परिश्रमेण एव, आगे लिखा है परिश्रम से कार्याणि सिद्धन्ति न तु मनोरथै। अर्थात परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ मन में ख्याल लाने से नहीं, मन में सोचते रहने से नहीं। अब अंतिम बचा है आपका तत्सम शब्दान लिखत। देखिए, सियारः, श्रृंगालः, कौआ, काकः, मक्खी,
मच्छिका, बंदरः वानरः, बगुला बकः, चोचः चंचवाः, नाक नासिका। ऐसे आपके पद बन जाएंगे। आप इसको समझ लीजिएगा। जहाँ न समझ में आए एक बार वीडियो को पुनः रिवाइज करके आप देख सकते हैं। अब आपका अगला पाठ होगा सूक्ति स्तवकः। ये पाठ अब आपसे हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।